नमो नमः। भवतां स्वागतम् अत्र। अद्य वयं रुचिरा द्वितीयभागस्य तृतीयः पाठः स्वावलम्बनम् इति पाठस्य द्वितीयं भागं प्रथमः भागः वयं पठितवन्तः। हम लोगों ने प्रथम भाग पढ़ लिया था और प्रथम भाग का हमने प्रथम गद्यांश यहाँ तक हमने उसमें पूरा किया था। तो अभी आपको आज द्वितीय भाग में यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज द्वितीय भाग के अर्थ को हम लोग जान लेते हैं। द्वितीय भाग के अर्थ को जानते हुए हम वाचन भी कर लेंगे, क्योंकि वाचन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वाचन और अर्थ दोनों का आपको ज्ञान करना है। तो चलिए, एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। अब क्या हुआ, अभी तक आपको पता चल गया है। दो मित्र हैं, श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति। श्रीकंठ जो है उसके पिता धनिक हैं, धनिकः, अतः उसके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन उपलब्ध हैं। किंतु जो कृष्णमूर्ति है उसके माता पिता निर्धन किसान पति पत्नी कृषक दंपति हैं और उनके घर में कोई दिखावा नहीं है, एवं साधारण सा उनका भवन है। अब एक बार दोनों मित्र हैं, तो क्या हुआ है, एकदा श्रीकंठ, एकदा यानी एक बार, एक बार, श्रीकंठ यानी श्रीकंठ, तेन सह, तेन उसके साथ, यही है यहाँ पर जो अभी आया था ऊपर, तत् और एतत्, है ना। हमने बताया था आपको कि आपको तत् एतत् शब्द रूपों को जानने को मिलेगा। तो ये सब तत् एतत् ही चल रहे हैं। यहाँ पर तस्मिन आ रहा है, तस्य आ रहा है, वही रूप चलेंगे। तस्मिन सप्तमी विभक्ति है, तस्य षष्ठी विभक्ति है, सब ये तत् एतत् शब्दों का ज्ञान भी आपको हो रहा है साथ साथ में। तो अब यहाँ पर भी वही है, तेन सह, तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया है। तेन सह यानी उसके साथ। अब उसके साथ किसके साथ, कौन आए हैं, श्रीकंठ तेन सह, श्रीकंठ तेन यानी उसके साथ। अब किसके साथ आएगा, मित्र कौन है, कृष्णमूर्ति है, तो कृष्णमूर्तिना सह, कृष्णमूर्ति के साथ। तेन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तेन ये का भी सर्वनाम है ना, तो तेन उसके साथ, उसके किसके, कृष्णमूर्ति के साथ, कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः यानी प्रातः काल 9 बजे, 9 यानी 9, वादने यानी बजे, समय में 9 बजे, तस्य गृहे, तस्य गृहम यानी उसके घर को, अगच्छत यानी आया। यानी एक बार श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के सह यानी साथ, ये सह साथ के लिए प्रयुक्त होता है, ये भी ध्यान रखो बच्चों। एक सह आएगा उसका मतलब है वह, विसर्ग होंगे उसमें, उच्चारण लगभग एक ही है, एक है सह, दूसरा है सह, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, एकदा श्रीकंठ तेन सह, उसके साथ, अर्थात कृष्णमूर्ति के साथ। आपसे पूछा जा सकता है तेन, है ना, तेन कस्मै प्रयुक्त, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये कृष्णमूर्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो तेन सह उसके साथ, किसके साथ, कृष्णमूर्ति के साथ, प्रातः काल 9 बजे, तस्य गृहम आगच्छत, उसके घर को आया। ये अगच्छत, ये भी भूतकाल। तो अब क्या हो गया, प्रश्न कैसे बन सकता है, कह प्रातः 9 तस्य गृहम अगच्छत, श्रीकंठः प्रातः 9 तस्य गृहम अगच्छत, कति वादने अगच्छत, 9 अगच्छत, केन सह अगच्छत, तेन सह, तेन अर्थात कृष्णमूर्तिना सह अगच्छत। 3 प्रश्न बन जाएंगे बच्चों, यदि आप बनाना चाहें तो। तत्र कृष्णमूर्ति ही, तत्र यानी वहाँ, वहाँ कहाँ, अब वहाँ घर में। कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च, कृष्णमूर्ति तस्य यानी उसके, उसके किसके, कृष्णमूर्ति के ही, माता च पिता, माता और पिता ने, स्वशक्तया, स्व सबसे ऊपर आया है, मैंने बताया था, स्व अवलंबनम, स्व यानी अपनी, स्व यानी अपनी, अपनी शक्ति, शक्तया यानी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, यानी जितना उनसे हो सकता था। मान लो आपके घर में कोई आया, आप पूरे जोश से, पूरी मेहनत से जितना आप कर सकते हैं आप करते हैं, वैसे ही कह रहे हैं वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, और उसके माता पिता ने स्वशक्तिया यानी अपनी शक्ति अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार जितना उनसे हो सकता था,
श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठस्य यानी श्रीकंठ का, आतिथ्यम कहते हैं स्वागत सत्कार को, अकुर्वन् यानी किया। अब तीनों ने किया इसलिए अकुर्वन् बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, नहीं तो अकरोत है ना, ऐसे हो जाता, किंतु बहुवचन में हुआ है तो अकुर्वन्। तो अब क्या हो गया, एक बार इसके अर्थ को फिर देख लो यदि समस्या है तो। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, वहाँ कृष्णमूर्ति एवं उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार यानी स्वागत किया, जितना उनसे हो सकता था उतना उन्होंने किया। एतत् दृष्ट्वा, एतत् दृष्ट्वा भी, एतत् भी देखो अब ये है यहाँ पर प्रथमा विभक्ति, एतत् दृष्ट्वा यह देखकर, यही है एतत्, यह देखकर, और यही सब उसी के रूप हैं, एतस्मिन् एतस्य, सब उसी के रूप हैं, एतत् के, तत् के रूप, ऐसी ए हटा दो तत् बन जाएगा, तस्मिन् ए लगा दो एतस्मिन्, एक पास के लिए है एक दूर के लिए, एतत् यानी यह है ना, एतत् दृष्ट्वा यह देखकर, तत् दृष्ट्वा वह देखकर, दोनों में यही अंतर है। ये दोनों, ये सातों विभक्तियों में चलेंगे, इसलिए कहीं कहीं पर इसके रूप में परिवर्तन हो रहा है वही। तो एतत् दृष्ट्वा, यह दृष्ट्वा यानी देखकर, यह देखकर, श्रीकंठः अकथयत, श्रीकंठः अकथयत, श्रीकंठ ने कहा, यानी श्रीकंठ का अतिथि सत्कार उन लोगों ने किया। अपने इस अतिथि सत्कार को देखकर श्रीकंठ अकथयत, श्रीकंठ बोला, श्रीकंठ ने कहा, क्या कहा, मित्र, संबोधन है, मित्र अहम यानी मैं कौन, श्रीकंठ, भवताम सत्कारेण, भवताम यानी आपके, भवताम आपके, यानी अब आपके किसके, आप सभी के, माता भी हैं पिता भी हैं इसलिए बहुवचन, भवताम सत्कारेण, आपके सत्कार से यानी स्वागत से, आपके स्वागत से, जो आपने कह रहा मेरा अतिथि सत्कार क्या है, मेरा स्वागत किया है, उस अतिथि स्वागत से संतुष्टः अस्मि, दो शब्द हैं यहाँ पर देखो, एक संतुष्टः, दूसरा है अस्मि। अस्मि आता है हमेशा हूँ के लिए अहम के साथ, तो अहम अस्मि, मैं क्या हूँ, संतुष्ट हूँ, आपके अतिथि सत्कार से मैं संतुष्ट हूँ, यानी मैं प्रसन्न हूँ, एकदम से खुश हूँ। अब कह रहे हैं केवलम इदम एव मम दुखम, केवलम इदम एव, एव यानी ही, इदम यानी यह, केवल यह ही मम दुखम, मम यानी मेरा, दुखम यानी दुख है, केवल यह ही मेरा दुख है, कह रहे हैं, यत यानी की, यत यानी की, याद रखना कभी नहीं परिवर्तन होगा, यत अव्यय शब्द है और की, तो केवलम इदमेव मम दुखम, यत केवल यह ही मेरा दुख है, कि तव, तव यानी तुम्हारा या तुम्हारे, तव गृहे एकः अपि भृत्यः नास्ति, तव गृहे यानी तुम्हारे घर में, एकः एक शब्द ये है, दूसरा इसमें है अपि, दो शब्द हैं, तुम्हारे घर में एक भी, भृत्य यानी सेवक ऊपर आ चुका है, नौकर है ना, तव गृहे एकः अपि भृत्य नास्ति, न और अस्ति दो शब्द है। देखिए अब आप खुद इसका अर्थ ढूंढ लेंगे। तव यानी तुम्हारे घर, गृह यानी घर में, एकः अपि सेवकः न अस्ति, एक भी सेवक नौकर नहीं है। कह रहे दुख केवल इसी बात का है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। आगे देख लीजिए, मम सत्काराय, मम सत्काराय यानी मेरे स्वागत करने में, मेरे स्वागत करने के लिए, भवताम यानी आप लोगों को, बहु कष्टम जातम, बहु यानी अत्यधिक, कष्टम यानी कष्ट, जातम यानी हुआ, आप लोगों को कह रहा है मेरे सत्कार करने में अत्यधिक कष्ट हुआ, दुख यही है। देखो मैं संतुष्ट हो गया, मैं खुश हूँ, आपने मेरा इतना मेरा स्वागत किया, आपने अतिथि सत्कार किया, खुश हूँ, किंतु दुख इस बात का है कि तुम्हारे घर में इस अतिथि सत्कार को करने वाला कोई नहीं है। कह रहा मेरे घर आते तो मेरे घर में तो वो भृत्य यानी सेवक नौकर चाकर होते, हमें कोई कष्ट होता ही नहीं। वहाँ कितने नौकर थे याद करो, 10 नौकर थे। आप मेरे घर में आते कह रहा है तो हमारे घर में मुझे कष्ट नहीं होता, बल्कि मेरे नौकर काम करते। तुम्हारे घर में कोई नहीं है इसलिए तुम्हें क्या हुई है, कह रहा है कष्ट हुआ है, तुम्हें दिक्कत हुई है, ठीक है, ये मेरा दुख है कह रहा है। अब लेकिन उत्तर कितना सुंदर मिलता है, अब ये देखो बच्चों,
अभी अभी उत्तर केवल इस लाइन के बाद मिल जाएगा। मम गृहे तो बहुवः कर्म कराहा संति, मेरे घर में तो बहुवः यानी बहुत से, अत्यधिक बहुवचन, बहुत कर्म कराहा यानी सेवकाहा नौकर, भृत्याः भी इसी में आ जाएगा, ये सब पर्यायवाची हैं। कर्म कराहा संति यानी है, किंतु मेरे घर में तो क्या बहुत सारे नौकर चाकर हैं, यानी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब उत्तर कितना सुंदर मिलता है देखो। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत, तदा यानी तब, कृष्णमूर्ति यानी कृष्णमूर्ति ही अवदत यानी बोला। अभी तक सब कौन बोल रहा था, कौन बोल रहा था, श्रीकंठ बोल रहा था। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार हुआ है, कृष्णमूर्ति के वो घर में आया हुआ है। ठीक है, तो अब कृष्णमूर्ति उत्तर दे रहा है, कितना सुंदर उत्तर दे रहा है, यही इस पाठ का पूरा महत्व यही है। तो समझिए इसको। मित्र ममापि, मम अपि, दो शब्द, ममापि, मम अपि, अपि का अर्थ बहुत बार बता दिया, कभी नहीं बदलेगा इसका अर्थ, इसलिए ध्यान रखें। अपि यानी भी, मम यानी मेरा मेरी, मेरे भी, ममापि अष्टौ यानी 8, अष्ट कर्म कराहा यानी सेवकाः नौकराः संति यानी है। उसने कहा दोस्त भाई मेरे पास भी क्या है, मेरे भी कह रहा है कि 8 सेवक हैं। अब वो 8 सेवक उसने किसे बताया, अपने 8 सेवक, उसकी घर की तरह नहीं थे 8 सेवक जो हमेशा काम में लगे रहते थे। ये जो कृष्णमूर्ति के नौकर हैं, कृष्णमूर्ति के सेवक हैं, वो कुछ विशिष्ट हैं और वही हमें आत्मनिर्भर बनाते हैं। तो देखो कौन है वो। ते च, ते यानी वे, च यानी और हैं, कौन कौन से हैं, दो यानी दो, दो यानी दो, पादौ यानी पाँव, कह रहे हैं मेरे 2 पाँव, दो यानी 2, हस्तौ यानी हाथ, मेरे 2 हाथ कितने हो गए। एक मिनट बच्चों, थोड़ी सी समस्या। ठीक है, अब ठीक है, तो कितने, 2 पादौ 2 पाँव, 2 हस्तौ 2 हाथ, 2 नेत्रे और 2 नेत्रे यानी आँख, कितने हो गए, 2 2 2 6 चीजें बता दी। कौन कौन बताए, 2 पाँव हैं कह रहे हैं, 2 हाथ हैं और 2 नेत्रे, 2 नेत्र हैं। सब द्विवचन हैं बच्चों, इसलिए हमेशा सब में द्विवचन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। द्वे श्रोत्रे इति, 2 श्रोत्रे यानी कान, कर्णौ, द्वे श्रोते इति और 2 कान हैं। मेरे भी कह रहा है 8 नौकर हैं, उन 8 नौकरों में कौन कौन से हैं, 2 कान हैं, 2 आँख हैं, 2 पाँव हैं और 2 हाथ हैं। अब विशिष्ट बात है कि एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, एते यानी ये कौन, ये जो 8 मेरे सहायक हैं, सेवक हैं, नौकर हैं। प्रतिक्षणम यानी हमेशा, प्रतिक्षणम यानी हमेशा, प्रतिपल यानी हर मिनट हर सेकंड, मम सहायकाः मेरे सहायक हैं, कह रहा है मेरी सहायता करते हैं, ये हमेशा हर प्रतिपल हर क्षण मेरी सहायता करते हैं, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मेरे साथ चलते हैं, ऐसे ये मेरे नौकर हैं, कह रहा है। किंतु, किंतु यानी लेकिन, तौ यानी तुम्हारे, या भृत्याः यानी सेवक नौकर, लेकिन कह रहा है जो तुम्हारे सेवक है ना घर में, वो जो 10 सेवक तुमने रखे हैं, सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुम न शक्नुवन्ति, सदैव यानी सदा ही, हमेशा, सर्वत्र यानी हर जगह, हमेशा हर जगह, उपस्थिताः भवितुम उपस्थित होने में, भवितुम होने में, न शक्नुवन्ति नहीं हो सकते हैं, न शक्नुवन्ति सामर्थ्य नहीं है, कह रहा है वो हमेशा हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। क्या उपस्थित नहीं हो सकते हैं, भृत्याः सेवक उपस्थित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। किंतु तव भृत्याः, किंतु तुम्हारे जो नौकर हैं, सदैव यानी हमेशा, सर्वत्र यानी हर जगह, सदैव च सर्वत्र हमेशा एवं हर जगह, उपस्थिताः भवितुम न शक्नुवन्ति, उपस्थित भवितुम यानी उपस्थित नहीं हो सकते हैं, उपस्थित होने में वो समर्थ नहीं है, वो नहीं हो सकते हर जगह, हमेशा कहीं पर भी वो उपस्थित नहीं हो सकते। अभी तुम मेरे घर में हो तो क्या तुम्हारे सेवक मेरे घर में हैं, नहीं उपस्थित हो सकते, किंतु मेरे जो हाथ पाँव कान एवं मेरी जो आँख है वो हमेशा प्रतिक्षण मेरी सहायता करते हैं, मेरे साथ रहते हैं।
त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, त्वं यानी तुम, तू यानी तो, स्वकार्याय अपने कार्य, जितने भी तुम्हारे अपने कार्य हैं उन कार्यों के लिए तुम किसके अधीन रहते हो? भृत्याधीनः, सेवकों के अधीन रहते हो, यानी एक हिसाब से तुम गुलाम हो, उनके ही अधीन रहते हो कि भाई मेरे घर नौकर आएगा तब खाना बनेगा, खाना पकेगा, मुझे मिलेगा, बर्तन धुलेंगे, सफाई होगी जब नौकर आएगा। और मान लो वो नहीं होते हैं जब, यानी तुम सारे काम उसी के अधीन, तुम उन्हीं के भरोसे रहते हो। यदि, यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब, अव्यय शब्द है, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं यानी वो प्रेजेंट नहीं रहते, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। कह रहे हैं जब वो उपस्थित नहीं होते हैं, मान लो कभी उन्हें काम होता है, वो उपस्थित नहीं हो पाए तुम्हारे घर में, तो उस दिन तुम्हें क्या होती है? समस्या होती है, कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि तुमने कभी काम तो किया ही नहीं, खुद खाना बनाया ही नहीं। आज नौकर ने आए, आज तुम्हें अब खाना बनाने में तकलीफ होगी, सफाई करने में तकलीफ होगी, बर्तन धोने में तकलीफ होगी, है ना। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखम एवं, स्वावलंबने यानी स्वयं कार्य करने में, आत्मनिर्भर होने में, तू यानी तो, सर्वदा यानी हमेशा, सर्वदा यानी हमेशा क्या है? सुखम एवं, सुख है ये। कह रहे हैं कि भाई अपना कार्य स्वयं करने में, आत्मनिर्भर होने में तो सदा हमेशा सुख ही है। आज काम कर रहा हूँ रोज़, तो मुझे किसी बात का कष्ट नहीं होता है, कह रहे हैं, किंतु आपने काम करना छोड़ दिया है, आप दूसरों के अधीन रहने लगे हो, तो आपको कष्ट होने लग जाएगा जिस दिन वो नहीं आएंगे। न कदापि कष्टम भवती, और न यानी कभी, न नहीं, कदापि यानी कभी भी, कष्टम भवती कभी भी कष्ट नहीं होता, कह रहे हैं स्वावलंबन में, अपना कार्य स्वयं करने में, आत्मनिर्भर होने में हमेशा सुख ही प्राप्त होता है। न कदापि कष्टम भवती, न कदापि कभी भी कष्ट नहीं होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र दोस्त, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में महती यानी अत्यधिक प्रसन्नता जाता, प्रसन्नता हुई। कह रहे कि तुमने जो बातें कही उन बातों को सुनकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई यानी खुशी हुई। अधुना यानी अब, अहम अपि यानी मैं भी, दो शब्द हैं, अहम अपि, अपि यानी भी, मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्यों को स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, स्वयं एव कर्तुम इच्छामि, खुद ही करना चाहता हूँ। स्वयं एव, स्वयं यानी खुद, एव यानी ही, कर्तुम यानी करना, इच्छामि यानी चाहता हूँ। अब मैं भी अपने कार्यों को स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु, भवतु यानी ठीक है। सार्ध द्वादश वादनम, सार्ध कहते हैं बच्चों, सार्ध द्वादश, द्वादश ये सार्ध यानी 30, 12 30, इस समय आपको सिखाए जाएंगे। सार्ध द्वादश वादनम इदम, अभी क्या हो गया? कह रहे हैं समय क्या हो गया? 12:30 हो गया है। सांप्रतम यानी अधुना, अब, गृहम चलामी घर चलता हूँ, घर को जाता हूँ। कह रहे 12:30 हो गया है, देखो समय 12:30 हो चुका है, अब मैं अपने घर को निकलता हूँ। कितने बजे आए हुए थे? 9 बजे आए हुए थे, ये भी याद रखना। कब गए? सार्ध द्वादश वादन मिदम, 12:30 बजे अपने घर को जा रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार यदि आप चाहते हैं तो इसको एक बार हम फिर से पूरा देख लेते हैं, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए इतने से। चलिए एक बार जल्दी से देख लेंगे, फिर ये वीडियो लंबी हो जाती है तो ठीक नहीं है। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम आगच्छत, एक बार श्रीकंठ अपने मित्र के साथ, उसके साथ यानी कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 बजे उसके घर आया। वहाँ कृष्णमूर्ति तथा उसके माता पिता ने स्वशक्तिया, अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, दोस्त, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टः अस्मि, खुश हूँ मैं आपके स्वागत सत्कार से। केवलम इदमेव मम दुखम, केवल यह ही मेरा दुख है कि तव गृहे, तुम्हारे घर में, एक अपि भृत्यः नास्ति, एक भी सेवक नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे स्वागत सत्कार करने में आपको बहुत अधिक कष्ट हुआ। मम गृहे तो बहुवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा, बहुत अत्यधिक सेवक हैं, नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे भी 8 कर्मकर सेवक हैं। ते 4 हैं, 2 पादौ 2 पाँव, 2 हस्तौ 2 हाथ, 2 नेत्रे,
दो आँख एवं द्वे श्रोते इति और दो कान, एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये हमेशा मेरे सहायक हैं, मेरे साथ रहते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुम न शक्नुवन्ति, किंतु जो तुम्हारे भृत्य यानी सेवक हैं वह हमेशा हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं, उपस्थित नहीं हो सकते हैं, उपस्थित होने में समर्थ नहीं है। त्वम तो स्वकार्याय भृत्याधीन, तुम तो जो है अपने कार्यों को भृत्य यानी नौकरों के अधीन रखते हो, यानी उन्हीं के भरोसे रखते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तदा तदा तब तब त्वम कष्टम अनुभवसी, तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखम एव, स्वावलंबन में आत्मनिर्भर होने में तो हमेशा सुख ही है, यानी अपना काम स्वयं करने में हमेशा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता, कदापि कष्टम न भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अधुना अहम स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब मैं भी अपने कार्यों को स्वयं ही करना चाहता हूँ। इच्छामि चाहता हूँ, भवतु ठीक है। सार्ध द्वादशवादन मिदम, 12:30 12:30 इदम यानी यह, देखो 12:30 हो गया है। सांप्रतम गृहम चलामी, अभी अब मैं क्या करता हूँ, गृहम चलामी, घर चलता हूँ, यानी घर को जाता हूँ। तो धन्यवाद सभी को, आप पढ़िए समझिए और आपको उम्मीद है यह बहुत अच्छे से आ जाएगा। सभी को धन्यवाद।